तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरुल सर के साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो आज आपके लिए लेकर हम आए हैं, ये वीडियो है अनुसंधान संस्थान से। देखिए, आपने जब भी देखा होगा, पेपर देते होंगे या फिर आप प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे, उसमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जो है ज़रूर इस टाइप का मिलता रहता है कि ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो में, देखिए, मैंने वीडियो में याद कराने के लिए कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें लॉजिकल लगाया है। मतलब वो चीज़ें रिलेटेड नहीं हैं इससे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं कुछ ना कुछ एक स्टोरी के रूप में आपको बताता जाऊँगा और आपको जो है याद होता चला जाएगा साथ के साथ कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये जो मतलब जैसे कोई स्टोरी बनाऊँगा, हालाँकि उसका कोई रियल जो है कनेक्शन नहीं है इससे, केवल मात्र याद करनाने कराने के उद्देश्य से मैं मतलब एक अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, जिससे कि आपको याद होता रहे। तो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन से वीडियो की जो वॉचिंग है वो कम आ रही है। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंच रहा हो, तो आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान से केंद्र कहाँ है? तो गन्ना जो होता है, आप देखते होंगे कि गन्ना जो होता है, गन्ना जब आप छीलते हैं, गन्ना में क्या निकलता है? खोई निकलती है। कोई जो कोई होती है ना, कोई वो निकलती है। तो वो जो होती है, जस्ट मिनट, एक ये ठीक है। अब देखिए, कोई होती है। कोई का मतलब क्या होता है? जो छील के हम लोग फेंकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गन्ना जब छीलते हैं, गन्ना में क्या होता है? कोई। और कोई से मतलब हो गया, अब आप अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, कोयम्बटूर। यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? कोयम्बटूर में। कोई से हमने कोयम्बटूर को पकड़ लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए, एक राजकुमारी थी। कौन थी? एक राजकुमारी थी। और वो तंबाकू को काय से कूटती थी? मुंदरी से। मुंदरी से, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे धान वगैरह कूटा जाता है, तो उस मुंदरी से तंबाकू को कूटा करती थी। तो तंबाकू को कौन कूटती थी? राजकुमारी। और काय से कूटती थी? मुंदरी से। तो अब आपने अंदाज़ा बिल्कुल ठीक लगाया होगा कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? राजमुंदरी। ठीक है, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों, देखिए, याद कराने के माध्यम से ही केवल मैं ये ट्रिक लगाया हूँ। इस राजकुमारी का इस तंबाकू अनुसंधान संस्थान से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही इस मुद्री का लेना देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि तंबाकू जब अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि तंबाकू को मुद्री से कूटा था। और किसने कूटा था? एक राजकुमारी ने कूटा था। तो आपको फौरन ध्यान आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय चीनी तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चीनी। चीनी आपने देखा होगा, चीनी किसकी तरह दिखती है? चीनी आपको दिखती है कपूर की तरह। किसकी तरह? कपूर की तरह। देखिए, चीनी अनुसंधान संस्थान जब पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि चीनी और कपूर दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो अब आप कपूर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपने जो है, ये कौन सी है यहाँ पर? कानपुर है। चलिए, मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ ऑप्शन में, क्योंकि मैं एक रिवाइज और करूँगा अभी, ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी में, फटाफट में, ताकि आपको लगे कि हाँ, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी, डेयरी से क्या होता है? दूध निकलता है। वैसे भी आप जानते हैं, दूध जो है, दूध के उत्पादन में हरियाणा वैसे भी आगे है। और देखिए, डेयरी किसने खोली थी? एक ध्यान रखिएगा, एक थे कर्नल साहब। कौन थे? कर्नल साहब थे। और कर्नल साहब ने डेयरी खोली थी दूध के लिए। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बिल्कुल ठीक पहचाना होगा, क्या होगा? करनाल। करनाल में जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा। चमड़ा, और चा से चमड़ा, और चा से चेन्नई। दो बातें याद रखिएगा, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। तो आपको ध्यान बना रहेगा कि कहाँ है? चेन्नई में है। देखिए अगली बात, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान का। देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। कोई आदमी जब विष पिएगा, विष आप जानते होंगे क्या होता है? जहर। जब जहर पिएगा, तो उसको काय की जरूरत पड़ेगी? औषध की। किसकी जरूरत पड़ेगी? औषध की। और औषधि कहाँ से मिलती है? वनस्पति से। और अगर जब विष
पी लेगा, औषध की ज़रूरत पड़ेगी, और वनस्पति से जो औषध मिलती है, अगर इन सबसे काम नहीं चढ़ेगा तो उसको क्या चढ़ाना पड़ेगा? खून चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाना पड़ेगा उस आदमी को? खून चढ़ाना पड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी गंभीर हो जाता है तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको क्या होता है? खून की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया होगा कि विष जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया। ठीक है। औषधि विष, जब कोई व्यक्ति जब विष पी लेगा, विष पीने के बाद उसको काय की जरूरत पड़ेगी? औषध की जरूरत पड़ेगी। और औषध जरूरत पड़ेगी तो औषध की जरूरत कहाँ मिलती है? वनस्पति से। वनस्पति से भी काम ना चले तो क्या होता है? खून देना पड़ता है। समझ रहे होंगे आप, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। चलिए फिर एक बार रिवाइज करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने क्या बोला था? विष पी लेगा कोई भी तो उसको औषध की जरूरत पड़ेगी। औषध की जरूरत पड़ेगी तो औषध कहाँ से मिलती है? वनस्पति से मिलती है। वनस्पति से भी काम नहीं चलेगा तो उसको क्या देना पड़ता है? खून देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए, दलहन जो होती है, कभी कभी दाल जो होती है, क्या होती है? दाल। दाल आपने देखा होगा जब कूटी जाती है, यानी कि जो साबुत दाल होती है उसको जब दाल में परिवर्तित किया जाता है तो वो उछलती है। उछल उछल के कहाँ फंस जाती है? कभी कभी जो है उछल के कहाँ लग जाती है? हमारे इस कान में भी पहुँच जाती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैं अभी ऑप्शन आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा। देखिए, वन। वन जो होते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन कैसे होते हैं? हरे भरे। कैसे होते हैं वन? हरे भरे वन होते हैं। तो आप हरे से समझ गए होंगे, हरा होता है ना, हरा, हरे या हरा पत्ता हरा होता है, तो अब आप समझ लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आलू। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आलू, आलू के साथ में जो एक सब्जी होती है, कौन सी? खाली आलू तो अच्छा लगेगा नहीं, तो एक शिमला मिर्च की सब्जी होती है, वो जो मिक्स सब्जी में पड़ती है, कौन सी सब क्या पड़ती है? शिमला मिर्च पड़ती है। शिमला मिर्च पड़ने के बाद आलू का स्वाद जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। धातु अनुसंधान केंद्र। धातु जो है वो कहाँ निकलती है? धातु जो है वो निकलती है जमीन के अंदर। जब खोदा जाता है, जमीन को खोदा जाता है, तभी तो धातु निकलती है। तो जमीन और जमशेदपुर, आप समझ गए होंगे कि एक जैसा है। तो इसका मतलब धातु जो है जमीन के अंदर निकलती है, और जमीन से आपने अंदाजा लगा लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? यहाँ देखिए, भवन अनुसंधान केंद्र। भवन, भवन जब बनवाते हैं तो भवन में क्या होता है? भवन में होता है, आप भवन में जब तक खिड़की ना हो तब तक भवन तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो तो गोदाम बन जाती है। तो भवन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? दरवाजे और खिड़की। खिड़की होती है। तो खिड़की से मतलब आप समझ गए होंगे, रुड़की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान। कांच से क्या हो जाता है? कांच से कट जाते हैं। क्या करते हैं? कट जाते हैं। और कट जाते हैं तो क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर कांच से किसी को काटा जाए तो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? काटा। काटा से आप समझ रहे होंगे काता, यानी कि कोल काता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए, खनन जो होता है, खनन जब भी आपने देखा होगा, बहुत पुराने पुराने खंडर होते हैं, उनका जब खनन होता है जमीन के अंदर, तो जो गड़ा हुआ क्या निकलता है वहाँ पर? पुराना गड़ा हुआ क्या निकलता है? खनन के बाद, खनन से गड़ा हुआ धन निकलता है। क्या निकलता है? कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारा धन निकल आता है, तो धन से आपने समझ लिया होगा क्या होगा? धनवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये तो सभी को मालूम होता है कि ये कहाँ है? ट्राम्बे में, बम्बई में। तो ये तो आप लगभग मोस्टली जानकारी रहती है, फिर भी आप इसे आप समझ सकते हैं कि ट्राम्बे, बॉम्बे, यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु सबसे पहले क्या किया जाता है? ट्राई किया जाता है। परमाणु को क्या किया जाता है? ट्राई किया जाता है। परमाणु बम को आपने देखा होगा, इससे पहले भी जब भी परमाणु परीक्षण हुए हैं तो वो क्या हुआ? परमाणु को ट्राई किया गया। चलिए अगले देखते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है प्ले। देखिए, हमें अपनी कहानी बना रहे हैं। प्ले, प्ले माने होता है खेलना, और प्ले जमकर, जमकर खेलना। और जमकर खेला कौन था? किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन खेला था सबसे ज़्यादा जम करके? गांधी जी खेले थे। तो गांधी जी से आप ध्यान रखिएगा कि प्ले, प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब प्ले जम के। प्ले जम के मतलब कौन प्ले किया जम के? स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी किए। तो गांधीनगर हो जाएगा ये। चलिए अगला देखिए। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो देखिए नारियल, नारियल एक तो आप इससे ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, नारियल भी क्या है, एक मेवा है, मेवा है, नारियल भी एक मेवा है। और आप देखें कि केसर भी एक तरीके की ताकतवर चीज़ है, गोंद भी आप एक तरीके से देखें ताकतवर चीज़ है। तो इस तरीके से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नारियल है वो क्या है, केसर की ही तरह है, गोंद की ही तरह है। तो इसका मतलब आपने अंदाज़ा लगा लिया। कासरगोड, कासरगोड गोड जो है वो दोस्तों ये है केरल में। कहाँ है, केरल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क में क्या होता है देखिए जितने भी हमारे अंदर गुण अवगुण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं। गुड़गांव, गुड़गांव से, गुड़ से क्या है, मस्तिष्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुड़, गुड़ से क्या हो गया, गुड़गांव हो गया। चलिए देखिए केंद्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान। समुद्र में आप जहाँ तक देखेंगे, नज़र डालेंगे तो दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पानी ही पानी। अगर ये कभी लोग नाक वड़ा भी बोलते हैं तो पानी, पानी को चाहे बोल लो पानी, और पानी से क्या हो गया, पणजी। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना होगा। चलिए देखिए केंद्रीय खगोल, खगोल विज्ञान, खगोल अगर देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, गोल। और गोल आप देखिएगा इन शब्दों में कहीं पर भी बंगलो, गलो, बंगलो, बंगलो, तो बंगलो, गलो, गोल एक जैसा लग रहा है। तो आप इसे खगोल से गोल पहचान लीजिएगा। इसका थोड़ा लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहा दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई लॉजिक बैठा के इसे याद कर सकते हैं। देखिए कहानी से जुड़ा रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको जब क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत वही कहानी ध्यान आएगी। देखिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी, जूट प्रौद्योगिकी कहाँ है, अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों आप जानते हैं जूट के मामले में जो है वो सबसे आगे रहा भी है, और बहुत योगदान है जूट के मामले में किसका है, पश्चिम बंगाल का है। तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कृषि, अब देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कृषि जो है वो क्या है, कृषि, कृषि किस पर डिपेंड करती है, मौसम पे। मौसम अगर साफ होगा तो सड़कें भी साफ होंगी, सड़कें साफ होंगी तो जितने भी राजमार्ग हैं वो भी आपको बाधित नहीं मिलेंगे। तो आप आसानी से कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे आप, नई दिल्ली। अगर आप नई दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप मौसम का ध्यान रखिए, सड़कें मिलेंगी साफ़, राजमार्ग साफ मिलेगा। और कृषि की बात करें तो कृषि मौसम पर डिपेंड होती है, मौसम जो है अच्छा रहेगा तो सड़कें साफ होंगी, राजमार्ग साफ होंगे, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली। तो देखिए ध्यान यहाँ पर रखना है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए अगला देखिए केंद्रीय मौसम। मैंने बोला था कि कृषि किस पर डिपेंड करती है, मौसम पे। और मौसम, वही कहानी याद रखिए, तो मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो देखिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए सड़क आपने वही देख लिया कि कृषि मौसम पर डिपेंड है, मौसम जो है वो साफ सुथरा होगा, सड़क भी साफ सुथरी होगी, इसका मतलब तो आप दिल्ली पहुँचेंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, नई दिल्ली। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जब सड़कें भी साफ होंगी तो राजमार्ग भी साफ होंगे, राजमार्ग साफ होंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, नई दिल्ली। यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो ईंधन जो है ईंधन जो होता है, ईंधन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ईंधन कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। कब खराब हो जाता है, जब उसे जल में भिगो दिया जाए। किस में भिगो दिया जाए, जल में भिगो दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब खराब जल में, जल जल से समझ गए होंगे, जल घोड़ा। तो ये कहाँ है, झारखंड में। चलिए दोस्तों एक फटाफट एकदम 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं उस चीज़ को, अब आप अंदाज़ा लगाते जाइएगा। गन्ना, गन्ना से आपने क्या समझा, कोई, ये मैंने लगा ही दिया था, दोबारा से देख लीजिए। तंबाकू, तंबाकू को आपको ध्यान आ गया होगा, सॉरी यहाँ पर भी निशान लग गया था कि एक राजकुमारी थी और उसने मुदरी से पीटा था। अब देखिए यहाँ पर आइए, इसमें ऑप्शन नहीं लगा है। तो चीनी जो है वो किससे है, कपूर से संबंधित है। कपूर आप समझ गए होंगे क्या है, कानपुर, कानपुर यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए डेयरी, डेयरी के लिए मैंने कौन बोला था, कर्नल साहब, कर्नल साहब। आप बस इतना आपको नोट भी करना है तो आप इस तरीके का नोट्स बना लीजिए, डेयरी लिख लीजिए और डेयरी के आगे जो है अपनी कॉपी में कर्नल लिख लीजिए। तो आप जैसे ही डेयरी का ध्यान आएगा वैसे ही आपको कर्नल ध्यान आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए चमड़ा, चमड़ा फॉर चेन्नई, तो आपने समझ लिया होगा बी ऑप्शन
अगला देखिए, ये देखिए विष, विष की कहानी बताई थी। विष पी लेगा तो औषध की जरूरत पड़ेगी। औषध कहाँ से मिलती है? वनस्पति से मिलती है। वनस्पति नहीं मिलेगी तो खून की जरूरत पड़ेगी। सब खून के ऊपर डिपेंड है यहाँ से पूरी कहानी तीनों की। तो विष के लिए विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ, खनऊ, खून एक ही जैसा शब्द लगता है। देखिए औषध, औषध की भी बात करें तो वही क्या होगा? लखनऊ। अब देखिए वनस्पति की बात की थी तो वनस्पति का भी आप वही खून से संबंधित है, तो समझ गए होंगे आप कहाँ है? लखनऊ। यहाँ पर देखिए दलहन, दलहन के लिए मैंने बोला था उछल के कभी कभी कहाँ पड़ जाती है? कान। तो यानी कान से मतलब कानपुर। 11वां देखिए वन, वन कैसे होते हैं? हरे भरे। पत्ता कैसा होता है? हरा। हरा से मतलब देहरा, देहरादून। देखिए 11, ये देखिए आलू, आलू के साथ में मैंने बोला था कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मतलब आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। ठीक है, चलिए अगले फटाफट देखिए धातु, धातु मैंने बोला था कहाँ मिलती है? जमीन में। जमीन से क्या हुआ? जमशेदपुर। जमशेदपुर आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए भवन, भवन में मैंने क्या बोला था? भवन में अगर खिड़की ना हो तो भवन गोदाम बन जाता है। तो खिड़की होना बहुत जरूरी। खिड़की से क्या था? रुड़की। इसका मतलब भवन अनुसंधान करना, संस्थान, संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है। देखिए कांच, कांच से काटा, काट काट दिया जाए तो मृत हो जाती है। काटा मतलब कोलकाता। इसका मतलब कलकत्ता ऑप्शन हो गया। इसमें देखिए खनन, खनन में मैंने बोला था कभी कभी खनन से क्या निकलता है? गड़ा हुआ धन निकलता है। धन से मतलब हो गया ये धनबाद। 17वां देखिए भाभा अनुसंधान प्रमाण केंद्र, ये तो आप जानते हैं, प्रमाण जब भी परीक्षण होता है ट्राई किया जाता है, ट्राई फॉर ट्राम्बे, यानी कि बॉम्बे में है ये। प्लाज्मा, प्लेजम के, कौन प्लेजम के, कौन पिला खेला था जम के स्वतंत्रता आंदोलन में? गांधी जी, यानी कि गांधीनगर। इसके बाद आप देखिए ये है नारियल। नारियल के लिए मैंने बोला था एक तरीके का मेवा है, केसर भी है, गोंद भी है। ये सब चीज़ें क्या है? मेंदा में ही आती हैं। तो इसका मतलब कासरगोड। कासरगोड कहाँ पर है? केरल में है। यहाँ पर देखिए ये जो है मस्तिष्क, मस्तिष्क मैंने बोला क्या क्या पाए जाते हैं? गुड़, अब गुड़। तो गुड़, गुड़ गुड़ से क्या हो गया? गुड़गांव। 22वां देखिए, देखिए समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? समुद्र से मतलब मैंने क्या बोला था? पानी। पानी से पानी, पानी का मतलब आप समझ गए होंगे पणजी। पणजी कहाँ है? गोवा में। चलिए अब देखिए खगोल, खगोल, खगोल से मैंने बोला था गोल, बंगोल, बंगलोर एक जैसा लगता है, थोड़ा इसका लॉजिक आप अपना बैठा लेना। चलिए अगले देखिए जूट प्रौद्योगिकी मैंने बोला था कि सब जो है सबसे अधिक योगदान किसका रहता था? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल कहाँ है? कोलकाता में है। देखिए ये जो है आपका कृषि, तो कृषि के मैंने बोल दिया था कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। कृषि अच्छी होगी तो फिर मौसम पे डिपेंड करती है। मौसम कहाँ है? नई दिल्ली। मौसम अच्छा होगा तो क्या होगा? सड़कें साफ़ होंगी। अगर सड़कें साफ़ होंगी तो आप कहाँ पहुँचेंगे? नई दिल्ली। सड़कें साफ़ होंगी तो राजमार्ग भी साफ़ होंगे। राजमार्ग साफ़ होंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे आप? नई दिल्ली। सब नई दिल्ली ऑप्शन है। देखिए ईंधन, ईंधन खराब कैसे होता है? जब उसे जल में भिगोया जाता है, यानी जलगोड़ा। झारखंड, झारखंड हो गया। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिए, कहीं पर भी एग्जाम के या पुराने पेपर उठाकर देखिए, देखिए कहीं ना कहीं एक ना एक अनुसंधान संस्थान आता ही रहता है दोस्तों। इसमें बहुत मैंने प्रयास किया है कि जितने भी हैं लगभग सभी जोड़े जाएँ, और कुछ बच्चे भी होंगे तो आप उन्हें अपना अलग से भी देख सकते हैं दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक नंबर आपका जो है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।